बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मेजर सैयद कामरान हैदर। हमारा चैनल है मीरपुर वीज़ा कंसल्टेंट। आज मैं आपको यूके के सेटलमेंट वीज़ा के बारे में बताऊंगा और जो लोग हैं वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं जिस किस्म की चेंजेस आ रही हैं या जो लॉ पास होने की कोशिश हो रही है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी जो है वो पाकिस्तान से या एशिया से बेशुमार जो कम्युनिटी है वो जाके यूके में सेटल हुई है। यूके में से खाली सेटल नहीं हुई, अभी यूके में लोग जो हैं यहाँ से जाके शादियाँ करते हैं, यहाँ से वो लोग आके शादियाँ करते हैं और अपने डिपेंडेंट्स या स्पाउस को यहाँ से लेके जाते हैं। इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रही थी। जो थ्रेश होल्ड है सैलरी का वो भी बढ़ा दिया गया है और इसकी जो है वो भी टाइट किए जा रहे हैं जो उसके कानून है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अभी जो लॉ पास हुआ है वो लॉ पास नहीं हुआ, वो प्रेजेंट हुआ है लॉ एक उसके लिए अप्रूवल के लिए। उन्होंने कहा है कि जी कोई भी जो स्पाउस लाना चाहे उसकी 38,000 सैलरी होनी चाहिए, जो कि मेरे ख्याल में इन हालात में जो कि मैं जानता हूँ, जो कि मैं आता जाता रहता हूँ यूके में या यूरोप में, 38,000 एक आम जो टैक्सी चलाने वाला है या जो जॉब करता है या एम्प्लॉई है किसी फैक्ट्री में या वो किसी फास्ट फूड की दुकान पे काम करता है, मेरा नहीं है ख्याल कि वो इतना ज़्यादा कमा सकता है और वो 38,000 कर सकेगा। कहने को तो कोई भी ये कह सकता है कि जी 60,000 सैलरी जिसकी होगी वो आएगी, लेकिन ह्यूमनली वो पॉसिबल नहीं होता। अभी इस जो ये कानून प्रेजेंट हुआ है इसने पास होने के लिए अपर जो है पार्लियामेंट उसमें जाना है, अपर हाउस में जाना है, उसमें जाके इसने फिर दोबारा डिस्कस होना है। उसके बाद देखा जाएगा 38,000 रहेगी, 30,000 रहेगी, 25,000 रहेगी या 18,600 ही रहेगी। इतनी जल्दी घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि वो लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं वो मार्च तक जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा कराएं और अपना वीज़ा अप्लाई कर दें। दूसरी बात जो कि आम लोगों को पता नहीं होती है, हम लोग ज़्यादातर शोर डालना शुरू कर देते हैं। यूके का जो इमिग्रेशन लॉ है जो इम्प्लीमेंट होता है, मीन्स डिस्कस तो पूरे साल हो सकता है, अप्रूवल भी हो सकता है पूरे साल, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो साल में 2 टाइम पे होती है। एक होती है अप्रैल में और 1 अक्टूबर में, मीन्स हर 6 महीने बाद 14 अप्रैल 14 अक्टूबर, ये वो टाइम है जिसमें जो दिन है जिस पे आपका वो लॉ इम्प्लीमेंट होता है। मीन्स अभी हमें अप्लाई वेट करना पड़ेगा 14 अप्रैल तक। हो सकता है इससे पहले भी हो जाए, लेकिन जो आम रूटीन है जो उनके लॉ में है वो अभी 14 अप्रैल है। मीन्स राउंड अबाउट आपके पास 4 महीने मौजूद हैं अपने केसेस अप्लाई करने के लिए। लेकिन इतनी जल्दी घबराने की भी ज़रूरत नहीं, और ये भी नहीं हो सकता कि जी वो लोग जो कि शादियाँ करेंगे वो अपने डिपेंडेंट्स यहाँ से बुला नहीं सकेंगे। जो सैलरी का थ्रेश होल्ड इतना बढ़ जाएगा, टैक्स इतना ज़्यादा हो जाएगा, फिर ज़ाहिर बात है अगर वो चीज़ें ज़्यादा होंगी तो गवर्नमेंट ज़्यादा करेगी, तो पर आर मेरे ख्याल में फिर वो 11 पाउंड की जगह 25 से 30 पाउंड घंटा करेंगे, तब जाके ये 38,000 पाउंड का थ्रेश होल्ड पूरा होगा। अगर उनने सैलरीज का थ्रेश होल्ड बढ़ाना है टू अप्लाई फॉर अ डिपेंडेंट वीज़ा या स्पाउस वीज़ा, तो उनने अपनी मिनिमम वेजेस जो हैं पर आवर की वो भी उनको बढ़ानी पड़ेंगी। ये कोई इतना आसान नहीं है इसको इंक्रीज़ करना कि वो सिर्फ खाली ये होगा कि 38,800 कर दो। 40 घंटे अगर आपने काम करना है, वीक में 40 आवर्स एक आम बंदा काम करता है, और अगर उसने 11 घंटे लेना है तो 440 पाउंड बनता है, और अगर उसने महीना काम करना है तो ये तकरीबन 1760 पाउंड बनता है। वो 3800 मीन्स 1760 पाउंड जो है वो किसी भी सूरत में 3200-3300 पाउंड तो बनता नहीं है या 3400 पाउंड तो बनता नहीं है कि जी आप कहें कि जी वो पॉसिबल है। इसके लिए उनको अपनी मिनिमम वेजेस भी बढ़ानी पड़ेंगे, वर्किंग आवर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, फिर जाके ये चीज़ होगी। तो ये मैं आपको क्लियर करना चाहता था कि आपको सेटलमेंट वीज़ा या स्पाउस या डिपेंडेंट वीज़ा के लिए जो है वो इतनी जल्दी घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कर लिए हैं तो आप जल्दी अप्लाई करें और अगर अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें, लेकिन अगर आपने जो है इस साल के एंड तक है तो आपको वेट करना है 14 अप्रैल तक, ताकि जो भी फाइनल सिचुएशन या पिक्चर बनती है वो आपको पता चल जाए। इसके बाद हम आते हैं कि जी आपको सेटलमेंट वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। आपका पासपोर्ट चाहिए, अपना आईडी कार्ड चाहिए, निकाहनामा चाहिए, एफआरसी चाहिए, मैरिज का सर्टिफिकेट चाहिए, उसकी ट्रांसलेशन चाहिए, मैरिज का कार्ड चाहिए, मैरिज की फ़ोटोग्राफ चाहिए, अपने आप एक दूसरे की साथ जो आपकी व्हाट्सएप चैट है वो आपको चाहिए। उसके बाद टीबी टेस्ट चाहिए, इंग्लिश
लैंग्वेज A1 UKVI A1 टेस्ट चाहिए, जिसको आइल्स का भी टेस्ट कहते हैं, या हमारी आम ज़बान में शादी वीज़ा सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। उसके बाद अगर कोई आपको उसने पैसे आपके डिपेंडेंट ने मीन्स आपके जो है डिपेंडेंट ने बताए हैं, जिसके आप डिपेंडेंट हैं वो उसने भिजवाए हैं, तो उसकी स्लिप्स वगैरह आपके पास होनी चाहिए। और आपको जो यूके से चीज़ें चाहिए होंगी, अपने स्पाउस की आपको चाहिए होगा पासपोर्ट कापी, स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन चाहिए होगा, उसका जॉब लेटर, सैलरी स्लिप्स चाहिए होंगी, उसकी 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, उसके साथ व्हाट्सएप की चैट चाहिए होगी, हाउसिंग रिपोर्ट चाहिए होगी, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, या हाउसिंग का जो है ना रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा, या मॉर्टगेज की जो है वो डीड चाहिए होगी। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं वो जो चाहिए होंगी आपको स्पाउस वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे दिए गए हमारे नंबर है हमारे स्टाफ के, इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप मुझे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे नंबर करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 003247104687 इस पर आप व्हाट्सएप करें। अगर मैं समझूंगा कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा कि जी पेमेंट के क्या मेथड है पेमेंट करने का। उसके बाद आप मेरा नंबर है 00923214468599 इस पर कॉल कर सकते हैं मुझे। अगर मैं समझूंगा कि आपको दफ्तर आना चाहिए तो मैं आपको टाइम बता दूंगा। इन द लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रेड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जिनको इस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए।